चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और इंडस डिजिटल के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। नाज़रीन कराम, कराची से खबर शामिल करते हैं जहां तुर्की के वजारत सकाफत और सियाहत के सरबराह खलील इब्राहिम बसरान ने कहा है कि तुर्की और पाकिस्तानी आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। तुर्की को जहां जल्जलों का खतरा लाक रहता है, वहीं पाकिस्तान को सैलाब और दिगर नागानी आफात से नबरदाजमा रहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पाकिस्तानी खास तौर पर सिंध के स्काउट्स के खिदमात के हवाले से जज्बा लायक तहसीन है, जिसकी झलक गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब के दौरान देखने को मिली। वो सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के सूबाई हेडक्वार्टर में सिंध स्काउट्स की रेस्क्यू टीम के अरकान से तबादला ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि जल्द ही पाकिस्तानी स्काउट्स को तुर्किया में माहिरीन की निगरानी में रेस्क्यू की आला तरबियत फराहम की जाएगी। हमें खुशी है कि पाकिस्तान की तरह तुर्किया में भी स्काउट्स हर तरह के नागानी आफात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। खलील इब्राहिम बसरान का मजीद कहना था कि हम इस बात का जायजा लेंगे कि किन किन शोबों में तुर्की और पाकिस्तानी स्काउट्स के दरमियान सलाहियतों का तबादला ख्याल किया जा सकता है। इस मौके पर सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के सूबाई सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने कराची में वाक़ तुर्किया के कौंसिल खाने की जानिब से रेस्क्यू की तरबियत के लिए किए जाने वाले कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि अब हम इस सिलसिले में मौसर इकदाम करने जा रहे हैं। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और हम तुर्किया के बेहद मशकूर हैं कि जो पाकिस्तानी स्काउट्स को रेस्क्यू के आलमी मेयार की तरबियत फराहम करेगा।